स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा जो हमारी सीरीज चल रही है लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज संविधान का हम भाग 7 देखेंगे। बेटा संविधान हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान नहीं आता है। और यूपीएसआई तो बेटा इसके लिए बहुत ही स्पेशल है। यूपीएसआई में तो 20 नंबर का आता है। और आज बेटा अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, ठीक है। अनुच्छेद से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में देख लेंगे। देखो बेटा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहा है जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो जब कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो बेटा कितनी, इसका सी सही हो जाएगा 395 अनुच्छेद से और 8 अनुसूचियां। अब जो कि अब अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। देखो प्रश्न 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो बेटा अब वर्तमान में, तो बेटा अब जो वर्तमान में कितने हैं, तो बेटा अब 395। अभी बेटा अब देखें, अब और वर्तमान में अब 465 से भी प्लस अनुच्छेद है। ठीक है, कितनी है 465 से, अनुसूचियां 12 हैं। ठीक है, तो 465 से भी ज़्यादा हैं इस समय, आप इसे याद कर लेना क्योंकि ये किताब थोड़ा पहले छपी हुई है बेटा, क्योंकि ये 2003 में प्रश्न पूछा हुआ है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, वर्तमान में बेटा कितनी है, तो कितनी है 395। चलो चौथे को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो किस में है, तो इसका ए हो जाएगा बेटा, एक ठीक है ए। ठीक है, तो बेटा प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो बेटा अभी तो ऊपर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। प्रश्न 6, जो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो बेटा किस में है, तो 6 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, तो ये कह रहा है जो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है, जो नागरिकता के बारे में जो भी वर्णन है वो 5 से लेकर 11 तक है। तो 6 का बेटा हो जाएगा बी। 7 में की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो बेटा किसके द्वारा, बहुत टॉप का क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको याद हो अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा, यानी इसका हो जाएगा ए ठीक। तो बेटा इस तरह 7 का हो जाएगा आपका ए ठीक। ठीक है, तो 8वें की ओर चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो बेटा कौन सा करता है, 8 का हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 16। चलते 9वें की ओर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है। तो बेटा कितना सुपर क्वेश्चन है, हर बच्चे अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, पहले तो बेटा अस्पृश्यता इसका मतलब होता है छुआछात का। ठीक है, जब भी कभी अस्पृश्यता या छुआछात से कोई आवे तो याद करो रट्टा मार, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। ठीक है, 9 का हो जाएगा सी आपका ठीक। 10वें पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो बेटा कौन सा करता है, तो 10 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। ठीक है, 10 का डी। चलो 11वें पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो बेटा किसके द्वारा दी गई है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो आया हुआ क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद हो 11वें का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। 12वें पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो बेटा किस में दी गई है, तो 12 का आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19(1).
चलो 13वें पर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बेटा कौन सा है? तो देखो ये बच्चों के ऊपर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। तो 13 का डी एकदम ठीक है। 14वें की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो किस में है? अनुच्छेद 29। तो 14 का हो जाएगा बेटा आपका बी। 15वां, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो कौन सा है? मौलिकों की अनुच्छेद 32। 16वां, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो बेटा जो नीति निर्देशक तत्व है ये, तो इसका जो उल्लेख है तो किस अनुच्छेद में है? तो बेटा ये हो जाएगा 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। तो 16 का सी। 17वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याण राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बेटा किस में है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39। बेटा आपको जो लुसेंट की बुक किताब है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी से भी जानकारी ले लें। 60 से 70%, किसी से तो नहीं भाई, 60 से 70% बच्चे जानते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ ऊपर संविधान लिखा होगा, तो आपको एक पूरी लुसेंट की बहुविकल्प वाली किताब के प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरह 17 का हो जाएगा बी। 18वें की ओर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो बेटा इसका होएगा अनुच्छेद 40। देखो अच्छा क्वेश्चन है। और ग्राम पंचायत जो गांव के प्रधान होते हैं उनका निर्देश कौन होता है? अनुच्छेद 40, जो ग्राम क्षेत्र के लिए। देखो 42वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है, जो भी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो बेटा कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51A। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जिन्हें कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो बेटा किस में की गई है? तो अभी ऊपर ही है तो पढ़ चुके हो, अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो इसका भी बी आंसर ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो बेटा 21 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 53। चलते हैं 22वें की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 22 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है, तो 22 का ए ठीक हो जाएगा। ठीक क्वेश्चन है ये भी। भारत के किस, जो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का बेटा किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सी हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। ठीक है, 61 में महाभियोग से हटाते राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का और ये उपराष्ट्रपति है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 63 यानी सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो किसके हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 75। 24 का सी ठीक है। 25वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। देखो जब भी मंत्रीगण के लिए बात होवे तो आप बिल्कुल याद कर लो अनुच्छेद 75। तो इसका भी अनुच्छेद 75 हो जाएगा, तो इसका सी ठीक है। जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? 26 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 76। मंत्री इनका 75 है और इसके एक आ गए 76 पे जाकर महान्यायवादी के।
कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा है? 27 का डी, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? जो बेटा राष्ट्रपति है का है, जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो बेटा 85 पे। ठीक है, तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो जो संसद के दो अधिवेशन के बीच में जो 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, ये 85 में करता है। और ये बेटा लोकसभा को भंग भी कर सकता है 85। ठीक है, तो 85 की आप वैल्यू समझ लो कितना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया जाता है? देखो इसमें तो अंतराल होता है और इसमें कि जो संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है। तो बेटा कितना है? इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108। तो इसका बी ठीक हो जाएगा। 30वां प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बेटा किस में किया गया है? तो 30 का आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108। ठीक है, तो 30 का आपका बेटा बी ठीक हो जाएगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बेटा किस में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। 31 का सी हो जाएगा। 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के जो संचित कोष से संबंधित है? तो 32 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बेटा 32 के तीनों ही ठीक है। ठीक है, 112 में भी है, 146 में भी है और 148 में भी है, 33 में भी। और भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 33 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। इसका ठीक है बेटा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो बेटा किस में है? तो 34 का आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यक्ष जारी होता है तो वो तो होता है 130 में, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है वो 124 में है। 1, 2, 4 यानी एक सी हो जाएगा 34वें का। 35 में, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो किसका हो जाएगा? अनुच्छेद 143। इसका डी ठीक हो जाएगा। जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जो राष्ट्रपति है का सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपवांछित है? तो बेटा 36 का हो जाएगा सी, अनुच्छेद 139। ठीक है, तो इसका सी ठीक हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत का राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवृत्त होगी। तो बेटा जो इसका हो जाएगा आंसर 37वें का, अनुच्छेद 141। तो इसका ए ठीक हो जाएगा बेटा। 38वें की ओर, जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्याय का पुनराकलन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो बेटा जिसका आधार है 38 का हो जाएगा बी आपका ठीक, अनुच्छेद 32। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये 32 यानी बी 38 का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है? तो बेटा किसके द्वारा किया गया है? 39 का बेटा हो जाएगा बी, अनुच्छेद 233। इन अनुच्छेद ना रट के फेंक दो, रट के।
ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ मेहनत करी जाए तो हासिल ना होए। 40वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की जो संघीय संसाधन राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो बेटा जो 40 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245, इसका सी ठीक है, जो कि बीपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 41, किस अनुच्छेद के तहत अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो किसके विशिष्ट है? अनुच्छेद 248। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की जो संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो बेटा किसके द्वारा? 42 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 252। 42 का बी ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो बेटा कौन सा है? अनुच्छेद 249। तो इसका डी ठीक है। 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बेटा कौन सा है? इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। 45, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो केंद्र राज्य है, जो प्रशासनिक है, जो प्रशासन है, संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बेटा जो 45 का आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 256 से लेकर 253 तक। 46वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित दे सकती है? तो बेटा किसके? अनुच्छेद 256। अभी आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, 256 से 263 तक है, पर लेकिन यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 256 में। अंतर्राज्य परिषद के गठन का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसके किया गया है? अनुच्छेद 263 के। तो इसका सी हो जाएगा, 47 का सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किसका है? बी, अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो यह बताया गया है 49 का डी, अनुच्छेद 300 के में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत जो सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो बेटा किस में किया गया है? तो इसका डी हो जाएगा सही, अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नहीं अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो बहुत ही बढ़िया है, अनुच्छेद 212। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो बेटा किसके? तो इसका बी ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 53 का बेटा हो जाएगा जी, अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 से संबंधित है, बहुत बढ़िया। तो अखिल भारतीय सेवाओं से आप ऊपर रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगभग ठीक है। तो आप अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो बेटा किसके है?
तो अनुच्छेद 320, तो 55 का ए ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो बेटा किस में है? सी इसका ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 324। 56 का सी ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बेटा किसके द्वारा? अनुच्छेद 331, तो 97 का, तो बेटा जो 57वां का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 331। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बेटा किसके किया गया है? तो इसका ए ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। ठीक है, तो दोनों में ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बिल्कुल याद हो बेटा तुम्हें क्वेश्चन, हर बच्चे को याद हो। 343 यानी ए इसका ठीक हो जाएगा, याद होना चाहिए आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है संघों की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो किसके? तो बेटा इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। जब भी हिंदी की बात आवे 343 याद कर लो, जैसे छुआछूत ऐसे प्रथाएं जो 17 में है और ये 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? भाई कितना रिपीट है रहो, गे अनुच्छेद 343 सी हो जाएगा इसका। जो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा जो करी जाती है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो बेटा ये भी सुपर ही क्वेश्चन है, तो के अनुच्छेद नहीं है 62 का बेटा, हाँ अनुच्छेद 352 ही है। ठीक है, तो 62 का ये हो जाएगा ए ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो किस स्थिति में किया जाता है? अनुच्छेद 356 ए ठीक है इसका। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो किसके करता है बेटा? तो 64 का आपका हो जाएगा सी एकदम राइट आंसर, अनुच्छेद 360। संविधान में जो मंत्रिमंडल जो शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है यह है बढ़िया, तो कहीं में अनुच्छेद 352 में। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है तो बेटा एक में, ठीक है ए ठीक है इसका, 65 में का ए एकदम राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? तो किससे बेटा? सी इसका ठीक हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है तो किसके? अनुच्छेद 368 बी हो जाएगा, 67 का बी ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो किसके संबंध में है? तो ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ठीक है 68 का ए ठीक हो जाएगा। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? तो बेटा अनुच्छेद 356, इसका भी बी हो जाएगा, 69 का बी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष
स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है बेटा, अब तो ये अब सब अलग हो गया। ठीक है, तो जब पूछा जाए तो किसके द्वारा प्राप्त दी गई थी, अगर अब तो कि थी में भूतकाल में हो गया है अब तो इस प्रश्न। ठीक है, तो बेटा किसे 370 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया। देखो बात नागालैंड की है रही है जो फिलहाल भी है। तो 70 तो जम्मू कश्मीर है, एक ही आ गया है 371 के। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाए 371 के में। देखो फिर देखो, अनुच्छेद 370 किसे, जो अनुच्छेद 370 है भाई, किसे दर्जा प्रदान करता था। अब तो है पर, लेकिन अब ये है पर, अब जो क्वेश्चन बनेगा आपको था, क्योंकि ये भूतकाल हो गया है। तो जम्मू कश्मीर को। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे, देखो बहुत रिपीट हुआ तो थोड़ा याद कर लो ना, जो 56 बार बार रिपीट है रहा है क्वेश्चन के। तो इसका बेटा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन से। 74वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो 74 का बेटा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 371। 74 का सी 371। भारत के संविधान अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं। बढ़िया है। तो बेटा देखो कंफ्यूज ना हो, मैं 371 के तो नागालैंड है और जी आ जावे तो मिजोरम। जे देखो जे भी आ रही है, जे मिजोरम। तो याद कर लो, CAPF में प्रश्न आया हुआ है प्रश्न। तो कहीं जाता है बेटा क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, जब एक बार आता है तो यही बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकारिक प्रदान किए जाते हैं। बढ़िया। तो ये अनुच्छेद 18 में। देखो एक बार रिपीट कराते हैं, जो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत जो भारतीय सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार देते हैं, पद्म भूषण आदि जो प्रदान किए जाते हैं, तो किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है। तो 18 में। ठीक है, तो बी इसका ठीक हो जाएगा, 76 का बी। 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो बेटा किसके, तो इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 व 30 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350। 78 का सी। देखो सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। बेटा मतलब ये सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो बेटा जो या को 79 का आपका हो जाएगा, यानी 79 का बेटा हो जाएगा आपका ए। ठीक, यानी देखो ऐसा होता है, जो अनुच्छेद 54 में है कहा है क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद जो 75 में है, तो बेटा अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री के मंत्री। ये बिल्कुल सामने आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है, सी का सीधे सीधे सामने आ रहे हैं इसमें। तो ठीक है, चलो 80% की ओर चलते हैं दौड़ लगा के। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 14 से 18। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है। तो बेटा कौन सा है, 81 का बेटा हो जाएगा आपका ए। ठीक, अनुच्छेद 51। जबरदस्त क्वेश्चन है, IAS में तो पूछ लिया क्वेश्चन है। 82 में क्यों चलते हैं बेटा। देखो बेटा कि कुल मिला के कि सूची 1 और सूची 2 से जो बेटा निर्वाचित करती है, जैसे हम देखो बेटा देखते हैं, जैसे ये अनुच्छेद 323A है,
तो बेटा मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये मतलब यहाँ सूची एक से सूची, मतलब जैसे वहाँ 55 में तुम पढ़े होगे ऐसे क्रॉस निशान लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से होता है कि क्या वहाँ क्वेश्चन है 82 में अनुच्छेद जो 382 है, जो बेटा 382, सॉरी अनुच्छेद 323 ए है ना, तो बेटा ये क्या है, प्रशासनिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और यानी एक के लिए दो आएगा, ठीक है। तो दो देखो एकमात्र विकल्प में सी में, तो अब यहाँ पहचान जाएंगे। तो 24 किस में निर्वाचन का काम करता है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 330 है कि क्या करता है, लोकसभा के जो होता है इसके लिए काम करता है, ठीक है। तो बेटा हम ऐसे ही मैच कर लेंगे इसे, ठीक है। 83 में प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है, वह, तो बेटा वह क्या है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करें। तो इस तरह 83 का बेटा आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। 84 जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उपराष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो बेटा किसे दी, अनुच्छेद 123, ठीक है। 84 का बेटा सी ठीक हो जाएगा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव के आयोग के निर्णय को विधि मानते पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो बेटा जो 85 में का बेटा हो जाएगा बी, अनुच्छेद 143। 86 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इस तरह 86 का बेटा आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपबंधों के 14 वर्ष के कम उम्र से किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो यह जो परिगणक किस नियोजन के नहीं लगाया जाएगा। तो बेटा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, बेटा अच्छा क्वेश्चन है। तो आया हुआ तो अनुच्छेद 200 खाली अनुच्छेद 24 में, तो ए हो जाएगा बेटा 87 का, ठीक। 88 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह है, तो बेटा यह सी है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो बेटा जो 89 का जो आपका हो जाएगा आंसर, तो इसका आपका हो जाएगा बेटा ए, ठीक, ठीक है। तो आप मिला लेना से ए ठीक हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करे। तो बेटा किसके, 355, अनुच्छेद 355 इसका ठीक हो जाएगा। 91 भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो बेटा संसद विधि द्वारा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक, ठीक है। यानी ये भी ठीक है इसका और ये भी, यानी देखो ये कह रहा है जो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक बात है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ठीक बात है भाई। परिवर्तन करेगी तो बढ़ावेगी, तो यानी 2 और 3 ठीक है। तो केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होती है। तो बेटा किसके द्वारा, 92 का बेटा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 148, ठीक है, 48C। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो बेटा
93 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 48A। 94 राज्य विधानसभाओं में आकलन भारतीय संविधान के प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो बेटा किसके द्वारा? 94 का बेटा डी हो जाएगा अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो कौन सा है बेटा? अनुच्छेद 51। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ बहुत। और बेटा जो यूपीएससी में रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन वो तो खास तौर से ज़्यादा ही रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची की विषय पर कानून बना सकती है? तो बेटा किस पर, मतलब कौन से अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन है? तो बेटा ये अनुच्छेद 253। ठीक है, डी इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? जो कह रहा है निम्नलिखित में जो भारत किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक ही ना करा गया हो। बढ़िया भैया, ऐसा भी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360। निम्नलिखित में से बात समझिए। 98 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो आप अभी ऊपर ही पढ़े हो अनुच्छेद 2 में। ठीक है, 98 का बेटा हो जाएगा 20 का ठीक। 99 जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 32 आप ऊपर से बार बार या पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बेटा इसका सी हो जाएगा ठीक। 99 का किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो बेटा ये किस में है? तो बेटा ये है तुम्हारा बी में, अनुच्छेद 169। ठीक है, तो 101 की ओर चलते हैं बेटा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो बेटा किस में है? अनुच्छेद 335 में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बेटा कौन सा नहीं है? देखो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो 371 में नागालैंड है। ठीक है, अब ना पढ़िए तो 371 खे में असम है। ठीक है, तो बेटा कि गे मेघालय नहीं है और घे में आंध्र प्रदेश है। तो का पूछा सुमेलित नहीं है, तो बेटा इसका सी सही हो जाएगा 102 का। ठीक है, तो इसे भी याद कर लो। असम को किस में? 371 खे में, मिजोरम का जी में, और आंध्र प्रदेश को घे में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हमें घे सो दिखाई दे रहा हो, यहाँ में भी ऐसे घे ही मान लो है तो धे वैसे पर। ठीक है, थोड़ा आप मैच भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। नीति आयोग है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो बेटा किसके किया गया है? तो बेटा इसमें से आपका जो आंसर है, तो इसमें कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बेटा आप ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय।